HRIT यूनिवर्सिटी में आज 3 दिवसीय राइज इन इंडिया 2025 के मेगा एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही पूरे एग्जीबिशन में लगे स्टॉल पर जाकर बारीकी से समझा। साथ ही इस कार्यक्रम में 28 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभाओं को दर्शाया है। और इस दौरान हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की है। देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और HRIT यूनिवर्सिटी चांसलर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, अनिल अग्रवाल जी। सर, आज हमने देखा कि कैंपस में HRIT के यूनिवर्सिटी कैंपस में पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है। क्या कुछ है उसमें समझाने के लिए? स्टूडेंट्स को हमने देखा तमाम तरीके की भीड़ थी, बच्चे थे वहाँ पे, समझा भी रहे थे। किस तरीके का फ़ायदा जो है बच्चों को या बड़ों को होने वाला है? HRIT यूनिवर्सिटी में ये लगभग पिछले 6-7 साल से हम लोग राइज इन इंडिया प्रोग्राम करा रहे हैं। इस बार राइज इन इंडिया 2025 प्रोग्राम का आयोजन है। आज भारत सरकार के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा इस एग्जीबिशन राइज इन इंडिया 2025 का शुभारंभ किया गया। सुबह से युवाओं में बहुत जोश है और अब तक लगभग 7-8 हज़ार युवा इस एग्जीबिशन को विज़िट कर चुके हैं। भारत के लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, और विकसित राष्ट्र बनाने में जो सबसे अहम भूमिका होने वाली है वो भारत के युवाओं की होने वाली है। विश्व में सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। तो अगर युवा एनर्जी को हम अच्छे से चैनलाइज कर दें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो हम सहज पूरा कर सकते हैं। आज की एग्जीबिशन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाया। उसमें आप देखिए इसरो भी था, DRDO भी है, नेशनल फर्टिलाइज़र है, आयुष है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उन सब ने वो क्या देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं, युवा उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, वो भी किया। दूसरी तरफ सोशली हमने इसमें UIADI का भी इसमें काउंटर है, ताकि अगर किसी को अपना आधार अपडेट कराना है वो करा सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। और इसमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है, बहुत सारे युवा रहे, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के स्टूडेंट रहे। मुझे फ़ख्र है कि आज बहुत बड़ी संख्या में हमने जो अंडर प्रिविलेज हमारे जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, RTE के छात्र हैं, उनको बुलाया। उनको हम लोगों ने आज एक उनका फील गुड डे बनवाया। उनको इनवाइट किया, हम लोगों ने बसेस भेजी, उनको हम लोगों ने गिफ्ट दिए, उनको हम लोगों ने स्नैक्स दिए और उनको हम लोग देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। उस पर हमने काम किया। माननीय मंत्री जी ने भी उसमें बहुत संतोष जाहिर किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें भी हम लोग अपनी एक गिलहरी योगदान दे पाए। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ होने वाला है। आज जो हमारे यहाँ पूल कैंपस चल रहा है उसमें भी कुछ छात्रों को ऑन द स्पॉट जो सिलेक्शन हुआ है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। पिछले वर्ष भी HRIT यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बड़ा पूल कैंपस कराया था। उसमें माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और श्री पीयूष गोयल जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो आए थे। आज भी उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। HRIT यूनिवर्सिटी ने युवाओं के लिए IIT रोपर से टाई अप के लिए अपना लगभग MOU रेडी है। IBM से हमारा MOU बहुत जल्दी होने जा रहा है। तो हम लोग हर तरह से कैसे यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ा जाए, देश की प्रगति में वो सहायक हों, इस पे काम किया है। और मुझे लगता है हमारा जो उद्देश्य है इस एग्जीबिशन राइज इन इंडिया 2025 करने का वो पूरा हुआ है।
ये जो आपने बात की अभी राइज इन इंडिया की, ये तो बात थी आज के दिन की। 3 दिन प्रोग्राम चलता है, ये हर साल होता है, आगे अगले 2 दिन और भी हैं, उनमें क्या कुछ देखने को नया मिलेगा? देखिए, इसमें कुछ और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं जुड़ेंगे। कल हमने इसमें और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया है। उसमें हम कुछ बैंकर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो दे ऑल विल बी हेल्पिंग यू। आज आप देखिए, भारत की शक्ति जो है वो युवा में है। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उसमें +100 तो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मींस +100 करोड़ का वो बिज़नेस कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक समय में उनसे पहले फ्रेजाइल इकोनॉमी हिंदुस्तान की कहा जाती थी। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बहुत शीघ्र हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो ये जो हमारी एग्जीबिशन है, इसका युवाओं को बहुत लाभ होगा, स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। अग्रवाल साहब, चूंकि आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, राजनीति से आपका नाता रहा है और आप अच्छे से समझते भी हैं, तो ये सवाल राजनीति का ज़रूर बनता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आपने 2047 की विकसित भारत की बात करी, लगातार राहुल गांधी हो या फिर कोई भी नेता हो विपक्ष का, सभी बात करते हैं। महाकुंभ को लेके बहुत बड़ा हंगामा हो रखा है। विपक्ष ने लगातार पार्लियामेंट में, अभी 10 दिन का बजट सेशन चला था, उसके अंदर लगातार जो है वॉकआउट भी किया जब बात बजट पेश हो रहा था। तो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को? विपक्ष लगातार वार कर रहा है, आप लोग बोल रहे हैं नहीं, हम विकसित भारत 2047 में बना देंगे। देखिए, विपक्ष का जो सवालों का जवाब है, वॉकआउट का जवाब है, वो भारत की जनता बहुत बेहतर तरीके से दे रही है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है स्टेट्स। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है उस हार को पचा नहीं पा रहा, हताश है, निराश है। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में। आपने सोचा था कभी आप इंस्टीट्यूट के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने रैपिड मेट्रो है, मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में पहुंच जाएंगे? किसी का ड्रीम था? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल अग्रवाल। इनका साफ तौर पे कहना है HRIT में जो भी एग्जीबिशन लगी है वो स्टूडेंट्स को, ना केवल इनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बल्कि तमाम अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी बुलाकर समझाया जा रहा है किस तरीके से देश में बढ़ोतरी होगी, उसमें गिलहरी जितना योगदान इनकी तरफ से दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।